नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र कुशवाहा और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ शासन बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में। तो हम लोग आज जानकारी प्राप्त करेंगे कि क्या बेरोजगारी भत्ता योजना अभी भी मंडराने लगा है खतरा। क्योंकि देखिए, कांग्रेस की बहुत सारी योजनाएं ऐसी थी जब सत्ता परिवर्तन होने के बाद जो है कि बीजेपी उसके कुछ योजनाओं को बंद करने के कगार पर है और कुछ योजनाओं के नाम को चेंज करने की भी चर्चा हो रही है। तो हम लोग जानेंगे कि क्या बेरोजगारी भत्ता योजना में भी कुछ प्रभाव पड़ने वाला है या नहीं। और ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो जो है बेरोजगारी भत्ता, जो दिसंबर माह की बेरोजगारी भत्ते का पैसा खाते में आएगा या अभी और भी करना होगा इंतज़ार। और ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि क्या सरकार ने कोई दिशा निर्देश दिए हैं बेरोजगारी भत्ता योजना के बारे में, या खुलकर आधिकारिक तौर पर कोई भी न्यूज़ या जो एक सूचना आया है कि क्या बेरोजगारी भत्ता के बारे में कब पैसा जो है खाते में गिराएँगे या नहीं गिराएँगे। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए बेरोजगारी भत्ता से रिलेटेड और जितनी भी योजनाएँ हैं छत्तीसगढ़ शासन की, उनको आप तक पहुँचाने का जो है कि प्रयास हम सबसे पहले करते हैं और जो है कि इसका लाभ आपको पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य बनेंगे और हम आपको लाभ पहुँचाने का प्रयत्न करते रहेंगे। तो देखिए, ये है कि कांग्रेस की इन योजनाओं पे गिर सकती है गाज, क्योंकि देखिए सरकार जो है कि जो कांग्रेस की सरकार थी, उसने बहुत सारी योजनाओं को लाया था, जैसे कि नरवा गरवा घुरूवा बारी, गोधन न्याय योजना, राजीव युवा मितान क्लब और धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल। और इसके बारे में जो है कि कांग्रेस की सरकार थी उस समय, जो भूपेश बघेल जी ने बहुत सारा इसके बारे में प्रचार-प्रसार किया था और छत्तीसगढ़ की जनता को एक सुनहरा मौका दिया था और बहुत सारी योजनाओं का शुभारंभ किया था, ताकि जो है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता है उस तक पहुँच सके। लेकिन जैसे ही उनका सत्ता परिवर्तन हुआ है, बीजेपी की सरकार आई है, कहीं न कहीं वो भी चाहती है कि जो कांग्रेस की जो प्रमुख योजनाएँ थी, उनकी योजनाओं को बंद किया जाए। जिससे के चलते जो जितनी भी ये योजनाएँ हैं, जो प्रमुख योजनाएँ थी, उन पर गाज गिर सकता है और उनकी जो प्रमुख योजनाएँ हैं उनके जो है कि उनका बंद होना तय नज़र आ रहा है। इसी के साथ ही बता दूँ, कुछ योजनाएँ ऐसी भी हैं जिनके नामों को भी चेंज करने की जो है कि पहल की जा रही है कि भूपेश बघेल जी ने बहुत सारे, जैसे कि स्वामी आत्मानंद और बहुत सारे ऐसी योजनाएँ थी जिसका शुभारंभ किया था। तो जो है कि बीजेपी की सरकार कुछ योजनाओं के नाम को भी चेंज करने की जो है ज़रूरत को समझ रही है कि नहीं, इसको चेंज करना चाहिए, उसमें कुछ परिवर्तन करना चाहिए। इसी के साथ ही मैं बता दूँ कि जो है कि छत्तीसगढ़ की जो बेरोजगारी भत्ता योजना था, उसको भूपेश बघेल जी ने आप सभी को पता है कि कांग्रेस ने शुरू किया था। बेरोजगारी भत्ता की शुरुआत प्रत्येक महीने में जो है कि 30 या 31 तारीख को खाते में गिराए जाते थे पैसे। जो है कि 30 या 31 तारीख को सभी बेरोजगार युवाओं साथियों के खाते में ₹2500 खाते में गिर जाते थे, और जिससे कि बहुत सारे बेरोजगार साथियों के जो मन में जो है कि प्रसन्नता देखी जा सकती थी। लेकिन बीजेपी की सरकार अभी तक इसमें कोई ठोस कदम जो कि बजट तो उन्होंने पेश कर दिया 25 करोड़ का कि लोगों के खाते में पैसे गिराने का कार्य जो है कि बीजेपी भी करेगी, लेकिन उसका आधिकारिक जो है कि अभी तक का शेड्यूल पता नहीं चल पा रहा है। देखिए, जो कि सरकार ने अभी तक नहीं दी है कोई आधिकारिक जानकारी कि किस दिन खाते में गिरेगा बेरोजगारी के भत्ता का पैसा। तो देखिए, मैं यही बता रहा था कि जो बीजेपी की सरकार सत्ता परिवर्तन के बाद भी बहुत सारे विभागों, जितने मंत्रिमंडल का गठन कर दिया गया था, अब मंत्रिमंडल के गठन के बाद जो है कि इन सभी विभागों को सौंप दिया जा चुका है। लेकिन जो है कि देखिए, जितनी भी प्रमुख योजनाएँ हैं, जो है कि सरकार बोल रही कि कांग्रेस की जितनी भी योजनाएँ हैं, उनको हम लोग आगे बढ़ाने का प्रयत्न करेंगे। तो उनको एक आधिकारिक तौर पे उन्होंने अभी तक कोई भी जानकारी नहीं दी है कि इस तारीख में क्या उनके खाते में गिराने के जो डेट है उसमें चेंज किया जाएगा, या कि कुछ और नए शर्तें नियमों को लाया जाएगा। इसके बाद ही लोगों के खाते में पैसा गिराया जाएगा। इस प्रकार की किसी भी प्रकार की जो है कि उन्होंने जानकारी अभी तक नहीं दिया है। और ये देना चाहिए था, क्योंकि देखिए, जो छत्तीसगढ़ की बेरोज़गार जनता है, देखिए जिस दिन जिसके खाते में पैसे गिरता है, उस दिन वो व्यक्ति कहीं न कहीं उसको अपने खाते को बार-बार चेक करता है कि आज क्या पैसा आया है कि नहीं आया है। तो क्या सरकार को दे देना चाहिए था इसकी जानकारी, आखिर कब तक गिर सकता है खाते में बेरोज़गारी भत्ता का पैसा। तो मैं आपसे ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या सरकार को इसकी कोई आधिकारिक जानकारी दे देनी चाहिए थी या नहीं देनी चाहिए थी? क्योंकि देखिए, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ कि जो जितनी भी छत्तीसगढ़ की जो जनता है, वो कहीं न कहीं कयास लगाए बैठी है कि कब आएगा इसका कोई नोटिफ़िकेशन मिल जाए, कोई सूचना मिल जाए। कम से कम सरकार नहीं दे रही है कुछ, जैसे कि कार्यों में अभी तक जो है कि व्यस्तता नज़र आ रही है। लेकिन उनको ये भी बता देना चाहिए, कम से कम एक कोई सूचना या ट्विटर या कहीं पर भी एक सूचना दे देनी चाहिए कि जो है कि बेरोज़गार युवा साथी नाराज़ ना हों, हताश ना हों, उनके खाते में ज़रूर पैसा गिरेगा। उनका कुछ डेट दे देना चाहिए था कि 1 सप्ताह के बाद
बाद मिलेगा या 15 दिन के बाद मिलेगा। तो इस प्रकार से कुछ अगर उनको अगर जानकारी दे दिया जाता तो कम से कहीं न कहीं उनमें एक संतुष्टि नज़र आती कि हाँ, सरकार कार्य कर रही है और ज़रूर हमारे खाते में पैसे गिरेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है? क्या इससे सहमत हैं? तो हमारे चैनल में नए मेहमान हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारी योजनाएँ छत्तीसगढ़ की योजनाओं को हम लोग आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करते हैं। तो हम ये भी योजनाओं के बारे में बहुत सारी आपको जानकारी देंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेझिझक से सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल में जो है कि